स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज 5वां दिन है। हम लोग साधना भक्ति के तत्व के बारे में सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। फिर से बोलिए बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो आज हम लोग यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा भक्ति के साधन भक्ति के तत्व के जिज्ञासु को अन्वय और व्यतिरेक रीति से उस साधन की जिज्ञासा करनी चाहिए जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और वह हर जगह मतलब किसी भी स्थान में और किसी भी अधिकारी के द्वारा, और सर्वदा मतलब किसी भी समय दिन के किसी भी समय और उम्र के किसी भी समय में भी संपादित किया जा सके, ताकि हर व्यक्ति उसका अधिकारी हो, उसका लाभ उठा सके। ये बात है। यहां पे मान लीजिए कोई 25 साल का भी हो और उससे मैं कहूं कि अब संस्कृत में बीए करो, 25-26 साल का मान लीजिए कि उसने बीए कर लिया है ना, 20-21 साल में बीए हो जाता है, मान लीजिए 22-23 साल में, तब भी वह कठिनाई अनुभव करेगा। कहने अब पढ़ लिए, अब कहाँ बीए करेंगे, या अब 40 साल तक लिमिट होती, 41 साल में अब आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते, तो वहां उसकी जिज्ञासा व्यक्ति बंद कर देगा ना, अब हमारी उम्र निकल गई। लेकिन जब करने की कोई भी उम्र नहीं, किसी भी समय व्यक्ति जब करना शुरू करता। सीधी सीधी बात यह है। कभी कभी लोग कहते हैं हम लोग लेट हो गए, नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब से भक्ति करना शुरू करे तब से भक्ति करना शुरू कर दे, कहीं लेट नहीं हुए। जहां से जिस दिन से पकड़े उसको गंभीरता से लेने का प्रयास करें। लेट्स स्टार्ट। और ना तो बहुत जल्दी कभी है और ना कहीं बहुत देर है। अगर अभी तो हम छोटे हैं, अरे बहुत देर हो गई है, अनादि काल बीत गया है, अब बहुत लेट हो गया, शुरू करो भक्ति। और कोई बहुत लेट हो गया, ना 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 ना, अनादि काल से तो तुम लेट ही चल रहे हो, थोड़ा और लेट हो गया तो कौन सी बात है, भक्ति करो, शुरू करो। हम लोग अब 32वें पेज से आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग ने सुना था कि भक्ति सर्वदा और सर्वत्र हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है और किसी भी अधिकारी के द्वारा हो सकती है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो भारतीय सेना में, थल सेना में है, और टैंक चलाते हैं और 8 माला जप करते हैं। अब उम्मीद है कि टैंक चलाते नहीं करते होंगे, लेकिन कर लेते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे व्यतिरेक बुद्धि से बोला जा रहा है कि भाई कर्मयोग आदि में ये बात नहीं अप्लाई होगी। योगी पुरुष पवित्र स्थान पर समय बिताते हुए पवित्र कर्म करेंगे और अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीना ऋजुकाया समभ्यसेत। 3:28-8 ये भागवतम का श्लोक है, यद्यपि ये गीता के श्लोक जैसा लगता है ना। शुचो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, स्थिरम आसनम विजितासनम, बात वही बोल रहे हैं, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे कपिल देव बोल रहे हैं। अपने मन तथा आसनों को वश में करने के बाद मनुष्य को चाहिए कि किसी एकांत तथा पवित्र स्थान में अपना आसन बिछा दे, उस पर शरीर को सीधा रखते हुए सुखपूर्वक आसीन होकर श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम का अभ्यास करे। श्रीमद् भागवत 3:28-8 आदि के वचनों से जाना जाता है कि कर्म और ज्ञान आदि की सर्वत्र विद्यमानता नहीं है। कैसे इस श्लोक से हम सीख रहे हैं कि कर्म की सर्वत्र विद्यमानता नहीं है? क्योंकि शुचौ देशे, पवित्र देश को आपको ढूंढना होगा।
तो जैसे ही कह देंगे पवित्र देश, तो वहां पे देश की संकीर्णता हो गई कि नहीं? यहां कर सकते हो, वहां अपने बेड पे नहीं कर सकते। जिस पे हम सो रहे होते हैं वह कोई पवित्र देश, पवित्र स्थान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो भक्ति तो आप जब तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है शुचा उद्देश्य। तो हम देख सकते हैं कि अष्टांग योग का सर्वत्र अवस्थान नहीं है। अष्टांग योग हर जगह नहीं किया जा सकता। योगा सोसाइटी बना बना करके अष्टांग योग का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, गृहस्थ लोग अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर सकते। ब्रह्मचारी मतलब टोटल ब्रह्मचारी, नॉट गृहस्थ ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब पत्नी बच्चों के फिजिकली साथ में भी नहीं रहना है, किसी भी तरह से नहीं रहना है। तो ये अब उसमें अष्टांग योग से सारे गृहस्थ बाहर होगा कि नहीं? देयर कैन नॉट बी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ज्ञान योगा। वहाँ केवल मठ बन सकते हैं, सोसाइटी नहीं बन सकती। सोसाइटी में तो गृहस्थ भी रहते हैं। अष्टांग योग का अभ्यास गृहस्थ नहीं कर सकते। वो जो योगा करते हैं, प्राणायाम, वो तो केवल शरीर ठीक रखने के लिए है, लेकिन वास्तविक अष्टांग योग जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए किया जाता है वह गृहस्थ नहीं कर सकते। ज्ञान योग के अभ्यास के लिए आवश्यक है कि आप संन्यास लें। तो अब देख सकते हैं कि इनकी सर्वत्र अवस्थिति नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। इस प्रकार का जो कर्म है भोग वासना से विरक्ति की प्राप्ति तक ही करनी है। अब ये बहुत ध्यान से सुनिए, हर जगह नहीं कर सकते हैं, यह तो आपने देख लिया, और ये हमेशा करना भी नहीं है। जो लोग भगवत गीता सुनते आ रहे हैं वह जानते हैं कि कर्म किस लिए होता है। अपने कर्मयोग कहते हैं, वो किस लिए है? हृदय की शुद्धि के लिए। ज्ञान योग किस लिए, कब तक किया जाना चाहिए? जब तक आत्मा की अनुभव नहीं होता। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा में ही रति अर्थात प्रीति है, इस कारण से आत्मा में ही तृप्त यानी संतुष्ट है, और इस कारण से आत्मा में ही आत्मनि एव च संतुष्ट, और इसी कारण से आत्मा में संतुष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य, कोई कार्य नहीं है। तो कर्मयोग आदि की को कब तक करनी है, कब तक करना चाहिए? जब तक व्यक्ति भोग वासना से विरक्त ना हो जाए। देखिए, अगर हृदय में इच्छा है तो व्यक्ति को वो कर्म करना ही पड़ता है। आप और मैं ये नहीं कह सकते कि हम बिना इच्छा के वो काम कर रहे हैं। We are not forced to do things. I don't have to do things. I do things because I want to do those things. हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें ये कार्य करना पड़ रहा है। हम वो कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमें वो कार्य करना अच्छा लगता है। आप यह भी नहीं कह सकते कि जीवन निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं। आज ही हमको रिविलेशन हुआ कि भाई ई रिक्शा चला करके ही वृंदावन में लोग 90,000 रुपये कमा ले रहे हैं, तो अब रात रात भर मरने की जरूरत तो है नहीं। मैं ई रिक्शा चलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ कि जीवन निर्वाह का केवल एक ही तरीका होता है, ऐसा नहीं है। क्या एक ही तरीका होता है? मेरे मामा जी से आज मामा जी जब ये बात सुना तो मेरे अपने मामा जी की बात याद आ रही थी। मामा जी बहुत पहले जब डिवोटी भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे हमारी काफ़ी अच्छी मित्रता उनसे, बहुत हम लोग डिस्कशन करते थे। तो बोले बात पैसे की नहीं है, बात स्टेटस की है। क्योंकि कानपुर में भी वैसे कोई व्यक्ति जो क्या कहते हैं उसको, शॉपकीपर होता है ना, व्यापारी, वह भी 50,000 या और भी अधिक पैसे कमा लेते हैं। लेकिन हम व्यक्ति सोच रहा होता है कि मैं इंजीनियर बन गया हूं, मैं ये बन गया हूं, तो मेरा एक रुतबा है नहीं, लेकिन मानता है कि रुतबा है। वो व्यापारी तो आराम से रात में सोता है, इंजीनियर को तो बहुत बार रात भर जगना भी पड़ता है। लेकिन एक भावना है कि हमारा में मतलब एक जॉब सेटिस्फैक्शन या कुछ बोलते रहते हैं। बेसिकली बात यह है कि उसको वो करना चाहते हैं, ये बात। ऐसा नहीं कि धन कमाने का बस एक ही तरीका होता है जिसमें मरता रहे, और ऐसा भी नहीं कि धन कमा करके हम सुखी भी हो जा रहे हैं, ये भी नहीं बात है। तो हमसे बातें क्यों कहने लगे थे, कहां से आ गई? तो हाँ, तो हम बात इसलिए कह रहे थे कि क्योंकि कर्म की वासना है, कर्म को करने की इच्छा है, तो कर्म को जब भगवान को समर्पित करते हुए चलता है तो उसकी वो भोग वासना नष्ट होती है, धीरे धीरे वो विरक्त हो जाता है। तावत कर्माणि कुर्वीता न निर्विद्येत यावतः,
मत कथा श्रवणाद वा श्रद्धा यावन न जायते, ये भगवान का शब्द है। कब तक कर्म करना चाहिए? जब तक आप उससे बोर नहीं हो जाते। द पर्पस ऑफ कर्मा इज टू गिव इट अप। क्या क्या कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, यहां समय इसलिए लग रहा है समझाने के लिए क्योंकि बातें बहुत सूक्ष्म हैं। कर्म तब तक करे जब तक उसको उससे विरक्त ना हो जाए। मैं अपना उदाहरण दे दूंगा, बार बार उदाहरण देना नहीं चाहिए लेकिन समझ में आ जाएगा। अब हमारे को आईआईटी में जाने की बड़ी इच्छा थी, बहुत इच्छा थी भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा। भगवान से प्रार्थना करते, भगवान मुझे पता है कि भौतिक इच्छा नहीं मांगनी चाहिए लेकिन फिर भी पूरा कर दीजिए, ये है फलान गाना, कर दी भगवान ने। तो अब ऐसी विरक्ति हो गई कि दोबारा वहां तो नहीं जाने वाले। एटलीस्ट मतलब प्रचार के लिए बात अलग है लेकिन दोबारा उस पढ़ाई को दोबारा हम नहीं करने वाले। आप लोग तो कुछ इच्छुक होंगे एम फार्मा को दोबारा, हायर स्टडीज ना ना, लेकिन इच्छा से किए कि जबरदस्ती किए एम फार्मा? हाँ, अच्छा से किए भाई, बहुत जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए एम फार्मा, बीटेक, जो भी कुछ किए। लेकिन अब दोबारा कोई कह दे कि कर लो तो, बल्कि ये आश्चर्य होता है कि किया कैसे हमने। हमको तो ये आश्चर्य होता है कर कैसे लिए उसको। इतना बोरिंग, बोरिंग, बिल्कुल बोरिंग। तो जो लोग बहुत कर्मठ, समझ आ गया, कर्मठ समझते शब्द, वेरी एक्टिव पीपल, तो उनके लिए कर्मयोग है भाई, वो बैठ के कथा नहीं सुन सकते। तो जब व्यक्ति बोर होता है, भाई ये क्या है, क्या इस बोरिंग जिंदगी के परे भी कुछ है? क्या आप में से कोई भक्त यहाँ पे हैं जो इस प्रकार से कभी सोचे हो भक्ति में आने से पहले भी, क्या तो ये बोरिंग जिंदगी है? किसी ने सोचा? नहीं। ओके, एक भक्त बता रहे हैं, वेरी गुड। इनके ये तो भाई बहुत छोटे बच्चे हैं, आप तो भी छोटे हो, आपको अभी से बोर लगने लगा, वेरी गुड, तो अच्छी बात है। ओके, कुछ लोग और भी हैं इस प्रकार से, वेरी गुड। क्या इसके परे भी कुछ है? तो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति निर्वेद, निर्वेद मीन्स डिसइंटरेस्टेड, तो व्यक्ति को तब तक कर्म करना चाहिए जब तक कि वह निर्वेद न हो जाए। और यही बात समाप्त नहीं होती। मत कथा श्रवणाद वा श्रद्धा यावन न जायते, जब तक उसको मेरी कथा में श्रद्धा अर्थात टेस्ट डेवलप नहीं हो जाता। तो बात अब सीख क्या रहे हैं, बहुत गूढ़ बात। कर्म की समाप्ति की घोषणा है, लेकिन भगवान की कथा कब तक सुननी चाहिए, ये बात नहीं कही जा रही। कुछ समझ रहे हैं? कुछ समझ पा रहे हैं? बहुत सूक्ष्म विचार है। कर्म योग की एक लिमिटेशन है भाई, आप जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता और ज्ञान योग की प्राप्ति नहीं होती, एक अर्थ है। दूसरा, हो गया, हमसे नहीं हो रहा कर्म। और भगवान की कथा कब तक सुननी चाहिए, इसके भगवान में, इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। कथा तो सुनते ही रहना चाहिए, शाश्वत काल तक आप कथा सुनते ही रहेंगे। गोलोक में जाके भी भगवान की कथा सुनते रहेंगे। कथा गानम नाट्यम गमन अपनी, वहां तो कथा गमन और कथम, कथा गान है और गमन जो है वो नाटक है, नाट्य, नाचते नाचते लोग चलते हैं। तो कृष्ण कथा श्रवण करना ये जीवात्मा का शाश्वत इंगेजमेंट है, शाश्वत धर्म है। कुछ समझ में आ रहा है बात? कर्म योग ये आत्मा का वास्तविक योग नहीं है। कर्म योग कब तक करना चाहिए? जब तक कर्म की वो वासना समाप्त ना हो जाए। ठीक, ओके। तो क्या, अब मैं पूछूं, क्या कर्मयोग सर्वदा गुण से युक्त है या नहीं है? क्या कर्मयोग हमेशा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कर्मयोग कब तक करना चाहिए? जब तक हम उससे बोर नहीं हो जाएं। मतलब बोर हो ही जाएंगे, लेकिन कथा कब तक करनी चाहिए? हमेशा करते रहना चाहिए, कथा से कभी बोर नहीं होंगे। जितना चित्त शुद्ध होगा उतना और कथा की सूक्ष्मता को व्यक्ति समझ पाएगा और उतना और उसको अच्छा लगेगा। बात वही बोली जाएगी लेकिन उसको और अधिक गहराई से व्यक्ति समझ पाएगा और उसका रस का आस्वादन कर पाएगा। ये सबके संग होता है, सबके संग हो रहा है जो भक्ति कर रहे हैं। तो अब ये तो स्थापित हो गया कि कर्म योग हमेशा नहीं करना चाहिए। चला ज्ञान योग के बारे में देखें। उसके पश्चात नहीं, उसके पश्चात नहीं मतलब जब तक कर्म वासना से विरक्ति नहीं प्राप्त हो जाए। योग का साधन सिद्धि तक ही करणीय है, जब तक कि सिद्धियां नहीं प्राप्त हो जाती हैं, अष्टांग योग। और सांख्य का साधन आत्मज्ञान तक ही करनी है, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं मिल जाता। इसके बाद उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान का साधन मुक्ति तक है, जब तक जीव अविद्या से मुक्त ना हो जाए। इसलिए उसकी भी सर्वत्र विद्यमानता नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाला। किंतु भक्ति की सर्वत्र विद्यमानता और सनातनता अत्यधिक प्रसिद्ध है। सनातन का अर्थ थोड़ा समझ लेना चाहिए। सनातन अर्थ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कहते हैं, जिसकी कोई शुरुआत न हो और जिसका कोई अंत न हो उसको सनातन कहते हैं।
हम लोग कई बार सब सुनते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, लेकिन हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। हिंदू शब्द की उपज मुसलमानों के द्वारा की गई है। एक मिनट रुकिए। हिंदू शब्द की उपज मुसलमानों के द्वारा कही गई थी, क्योंकि वह हम लोगों को इधर सिंधु प्रदेश के इस तरफ देखते थे। वो मुसलमान उधर से आए थे, जो भी राजा थे वहां के, तो इधर के लोगों को सिंधु के इधर के लोगों को हिंदू हिंदू कहना शुरू कर दिए। तो हिंदू धर्म एक उपाधि है, लेकिन सनातन धर्म आत्मा का वह धर्म है जो उसे भगवान के प्रति करना होता है या करती है, उसको भक्ति कहा जाता है। ये बात है। तो भक्ति में श्रवण आता है कि नहीं? श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भक्ति सनातन है। इस समय हम अपनी भक्ति को इंप्रूव कर रहे हैं। साधना भक्ति मतलब हम अपनी भक्ति को बढ़ा रहे हैं, और प्रेमा भक्ति मतलब भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं। लेकिन भक्ति भक्ति ही रहती है, भक्ति चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं कि हम कुछ और करने लग जाएंगे जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। स्पष्ट है? ठीक है। यथा अब ये यहां बहुत सुंदर बात है, जो भगवान के नाम के लुब्धक है अर्थात लालची हैं, उनके लिए नाम का उच्चारण करने का कोई नियम और देश नहीं है। कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जरा मेरे पीछे बोलिए, बहुत सुंदर श्लोक है। न देश नियमस्तत्र न काल निर्णयस्तथा न देश नियमस्तत्र न काल निर्णयस्तथा नोचिष्ठादौ निषेधोस्ति श्रीहरिर्नाम्नि लुब्धके। नोचिष्टादो निषेधोस्ति श्रीहरिर्नाम्नि लुब्धके। न देश नियमस्तत्र, वहां देश का नियम नहीं है, न काल निर्णय और न ही काल का निर्णय है, न उच्चिष्टाधि निषेधोस्ति, भगवान को उच्चिष्ट ग्रहण करने में भी किसी प्रकार का निषेध नहीं है। श्री हरिर नाम ने लुब्ध के, जो भगवान के नाम के लुब्ध है, लुब्धक अर्थात लोभी हैं, जिनको लोभ है भगवान के नाम उच्चारण करने के लिए, जिनको लोभ है भगवान का प्रसाद खाने के लिए, उनके लिए कोई देश और काल का निर्णय नहीं है। कब कर सकते हैं? जब कभी भी कर सकते हैं। कब प्रसाद खा सकते हैं? कभी भी खा सकते हैं। तो वह आप क्यों बोल रहे हैं कि 9 बजे और 5 बजे? क्या आप शास्त्र से श्रेष्ठ हैं? नहीं, हम प्रसाद की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। आपका पेट नहीं खराब हो इसलिए बोलता हूं कि सूर्य के अस्त होने के पहले खा लीजिए। अन्यथा सुबह उठते ही कोई जगन्नाथ का प्रसाद दे दे तो भगवान का प्रसाद मिल रहा है तो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झूठे मुंह भी खा सकते हैं, झूठे मुंह आप जब भी कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले क्यों नहीं बताई? दिस इज गुड इन्फो। ये इसका सेकंड वाला श्लोक, सेकंड पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। प्रसाद कभी भी खा सकते हैं, हाँ जी कभी, लेकिन हमेशा बना नहीं सकते। बनाने के लिए नहाना पड़ेगा। बनाने के लिए नहाना पड़ेगा, खाने के लिए आप नहाओ या नहीं नहाओ कोई दिक्कत नहीं। श्री हरिनाम में रुचि युक्त भक्तों के लिए किसी देश और काल की कोई बाधा नहीं है। उसी प्रकार भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद भक्षण में भी कोई निषेध नहीं है। अब इससे पहले हम आगे जाएं, एकदम क्लियर कर लें कि कई बार भक्त मुझको पूछते हैं कि हम 2 बजे उठते हैं तो क्या उस समय नहाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं। माला पकड़िए और माला करना शुरू कर दीजिए। वो सुबह क्लियर है ना? सुबह आप वो क्लियरिंग के चक्कर में कुछ चीजें प्रैक्टिकल बोलनी पड़ती हैं। अब वो पहले क्लियरिंग आए, क्लियरिंग उससे में आपका जो जब का प्राइम टाइम था वो क्लियर हो जाता है। सुबह बिल्कुल फोकस करना चाहिए। एक एक क्षण आपका कीमती है भगवान के नाम जप करने के लिए, बहुत अधिक लाभ मिलता है। अगर सुबह उठ रहे हैं, जरूरी नहीं आपकी इच्छा स्नान कर लीजिए, लेकिन 3 बजे के पहले स्नान रिकमेंडेड नहीं है, ये बात है। लेकिन अब आप करना चाहें तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद 3 बजे स्नान करें, 3 बजे के बाद स्नान करें, बहुत अच्छा माना जाता है। अमृत स्नान कहा जाता है। ब्रह्मुहूर्त में स्नान किया जाता है तो अमृत माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी माला या नाम अपवित्र हो जाएगा कि आप जप करने बैठ गए तो, या बीमार हैं और स्नान नहीं कर सकते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप जप नहीं करें। या एक भक्त के हाथ में, अभी भक्त बता रहे थे माधव प्रभु के हाथ में चोट लग गई, हमारे ग्रुप के हैं, उनके दाएं हाथ में कुछ से फ्रैक्चर सा हो गया, तो कह रहे कि बाएं हाथ में कर सकते हैं। हाँ, और अगर तीसरा हाथ हो तो उससे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब 3, 4, 6 हाथ अगर भगवान ने दिए तो सब में माला पकड़ के जप करिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कहने का आशय यह कि अगर दाएं हाथ नहीं काम कर रहा है तो बाएं हाथ से कीजिए। नाम बोलने का कोई नियम नहीं है।
ये नियम है नाम उच्चारण करने का। इसको सुन के लोग बहुत खुश होते हैं, कॉलेज के बच्चे स्पेशली, क्योंकि नहाने में उनको बहुत एलर्जी होती है। मैं मानता हूं कि मेरी बात ना लोग सीधे समझ नहीं पाते हैं। भाई मैं ये निवेदन जरूर करता हूं कि आप जल्दी उठ जाएं, लेकिन अब कदाचित देर में उठे तो रोने में समय व्यर्थ ना करें, उसी तुरंत अपने माला को पकड़े और माला जप करना शुरू कर दे। किसी भी समय जाप करते हैं असीमित लाभ मिलता है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कोई है नहीं। तो दिन दोबारा शुरू हो, दोबारा समस्या आए, उससे पहले आप नाम उच्चारण कर लें। ये बात क्लियर हो गया? ओके। देखिए प्लीज बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर आप कल सुबह जप में नहीं उठ रहे हैं या कोई नहीं उठ रहा है, तो उसको एक बात भी समझ में नहीं आई कि कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगम परम, वो परम बुद्धू है। हम थोड़ा प्रेम से डांट रहे हैं। जो सुबह उठ के नाम जप नहीं कर रहा है, उसको एक बात भी समझ में, एक बात समझने के लिए अधिक बुद्धि नहीं चाहिए होती है। उसको एक बात भी समझ में नहीं आया कि केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से सारे आसक्तियों से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान के परम धाम को चला जाएगा। एक बात भी समझ में नहीं। अब उसको आधी बात का समझाएं, जब एक से कम तो कुछ हमारे डिजिट चल नहीं रहा है। इतना भी अगर नहीं समझ पा रहा है तो क्या कहा जाएगा फिर उसको। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, बगल वाला समझ ले रहा है, लेफ्ट वाला नहीं समझ रहा है, राइट वाला समझ रहा है, आपको मुझको समझना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। डज दैट मेक सेंस? जो कोई भी कल नहीं आ पाएगा उसको ये बात समझ में, एक बात समझ में नहीं आ रही कि भगवान का नाम बोलने से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और कोई बहाना नहीं मारना, और कोई बहाना नहीं मारना कि हम इस वजह से नहीं आ पाए, उसने ना। एक बात आपको समझ में नहीं है इसलिए नहीं आ पाएंगे, ये सीधी सीधी बात। और अगर आप आ गए तो एक बात आपको समझ में आ गई और आप गोलोक प्राप्ति के अधिकारी हो गए। एक बात समझ में आ गई। हमको बहुत अच्छा लगा, भावना माता जी बोलती हमको एक बात तो समझ में आ गई कि 16 माला जब करने का। आपको एक बात नहीं, आपको सारी बात समझ में आ गई कि नाम उच्चारण करने से आप भगवान के पास चले जाएंगे। बाकी कुछ भी अगर आपका सामर्थ्य, तो आप देख सकेंगे कि सब कुछ आ रहा है। लिटरली डोर डिलीवरी, डोर डिलीवरी। आप सोचते हैं मिलेगा रोटी, मिलेगा डोसा, आप सोचेंगे मिलेगा दाल, मिलेगा सांभर, चटनी, जो सोचेंगे वो नहीं मिलेगा, जो आपके भाग्य में लिखा है वह मिलेगा। डज दैट मेक सेंस? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं होता है? अकस्मात को अच्छा भोजन मिल जाता है, कभी खराब मिल, बिल्कुल डोर डिलीवरी है। जो लिखा है बस वही आएगा। ये भक्ति ही है जो लिखी नहीं है। इसके इसको लिखना अपनी तरफ से, नाम उच्चारण करना। और इस लिखे को कोई मिटा नहीं सकता है। तो लुब्धक हो जाना चाहिए। लुब्धक मतलब लोभी। अच्छा, लोभी का क्या अर्थ है? श्लोकों को ऐसे देखने में मजा नहीं आता है। अतः विचार की लोभी का क्या अर्थ है? लोभी व्यक्ति लगातार इस प्लानिंग में रहता है, कैसे और धन आए, कैसे और धन आए, कैसे धन और आए, है ना? और आप यह भी देखेंगे कि जिस चीज का लोभ हमको कभी नहीं था, उन लोगों को जो उसके लोभ से ग्रसित थे, उनका संग करने से आपको लोभ हो गया। ये देखा आपने? अन्यथा उस वस्तु का लोभ होना ही नहीं है। मैं आज भक्तों को पता नहीं बता रहा था कि नहीं बता रहा था, लेकिन मेरा किसी को तो मैं बता रहा था, किसको बता रहा था मुझे याद नहीं, कि देखिए आप सामान्यतः किसी सेंटर में जाएंगे, आपको 4 इस्कॉन के सेंटर कौन से सेंटर की बात हो रही है? चाय सेंटर है किसकी? नहीं, इस्कॉन के सेंटर में चैलेंज कर सकता हूं कि वहां 4 या 5 से अधिक भक्त आपको जप करते हुए नहीं दिखेंगे। बहुत बड़ा मंदिर होगा तो हो सकता है वहां पे बैठे हो, लेकिन बहुत होगा तो 10, लेकिन 70, और उसमें 10 मतलब 2 4 5 लोग सोते ही रहेंगे। तो ऐसे लोग जो धुआंधार जाप कर रहे हो, ये नहीं दिखेंगे। बहुत अच्छा सेंटर है और बहुत अच्छे से मतलब वहां पे कल्टीवेशन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामान्यतः आपको नहीं दिखेंगे। मंगल आरती में दिख जाए ये बहुत है, बाकी मंदिर जप में बहुत खाली रहते हैं। हम कुछ गलत बोल रहे हैं या आप लोग अलग अलग सेंटर में जाकर देख आएंगे, मुझे कोई गलत बोल रहे हैं तो हम अपना वचन चेंज करने के लिए तैयार, लेकिन ऐसा अनुभव देखा गया है कि जप में लोगों को बड़ा भारी लगता है, नहीं करते। तो लोगों को लगने लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट थोड़ा है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो सब लोग आते ना। व्हाट डू यू से? कोई कार्य महत्वपूर्ण होता तो भीड़ लगती ना,
जैसे दो लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो भीड़ लग जाती है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है कि नहीं, गाली दे रहे हो तो हाँ प्रसाद कितना महत्वपूर्ण है, तो फिर सब लोग भीड़ लगा देते हैं वहां पे। लेकिन जब के लिए भीड़ नहीं लगती है। तो अगर आप देखो, हम लोग जो सुबह सुबह जब में आते हैं सब लोग, तो अच्छी खासी भक्त लोग भीड़ हो जाती है, 50 60 70 लोग हो जाते हैं। 70 लोग होना तो सामान्य सी बात है। तो दूसरे लोग जो नहीं आएंगे तो वह भी सोचेंगे ना कुछ महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, तभी तो ये लोग जुटे पड़े हैं। मैं खाली से बात क्यों कह रहा हूँ, समझ में आ गया? कुछ लोभी लोग नाम के आपको दिख रहे हैं, तो हम भी फिर ऐसे लोभी हो जाते हैं, ये बात है। ओके, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है, तो ये स्थिति है। मैं कहा एक और बात थोड़ा डांट के बता दें, मैं डांटने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो कुछ भक्त बोलते हैं प्रभु जी हमने वीडियो इसलिए ऑन नहीं किया है क्योंकि हम नहाए नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं। सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिए हो, एक नाम उच्चारण करने से कहते हो नहाए नहीं हो। वो ऐसा लग रहा है कि नहाए नहीं हो, है ना नहाए। बल्कि एक आलसी हमें स्टूडेंट याद आ रहा है, अब तो आता नहीं क्लास में, वो अब उसी भागवत के श्लोक का सही से मतलब ने एप्लीकेशन का, प्रभु जी जब हम सारी पवित्र नदी में स्नान कर लिए हैं तो आप स्नान करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हमने कहा तो ठीक। तो अब एक बात आप मान रहे हैं कि नाम उच्चारण करने से सारी पवित्र नदी में स्नान हो रहा है, तो दूसरी आज्ञा भी तो मानी कि स्नान करना चाहिए। अरे भाई दुनिया में धोखा देते हो कि नहीं देते हो? देते ही चलता है दुनिया में धोखा। अगर धोखा भी देना चाहते हो, हाथ मुंह धुल लो, तिलक लगा लो, आ जाओ जब करने के लिए, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब आप एक भी बात मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल रहा, आपके सामने लिखा लोभी होना चाहिए, लोभी होना चाहिए। बाय योर गुड चैंटिंग अपीयरेंस यू आर इंक्रीजिंग ग्रीड ऑन अदर्स। जब हम अन्य भक्तों को जब अच्छे से करता हुआ देख रहे हैं, वो कर रहे हो या ना कर रहे हो, जब उनके मन में कुछ भी चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अच्छा वहां पे काम करना, हरे राम राम राम। अब लेकिन आप दिखा रहे हैं, आपका वीडियो ऐसा बन रहा है कि लग रहा है बड़े अब्जॉर्ब हैं, आवाज सबका ऑफ रहता है, तो व्यक्ति वाह वाह ये तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तो उसके मन में स्प्रिया आएगी काश हम भी ऐसे बढ़िया सी माला कर सकें। ये समझने का प्रयास कीजिए। और आज ही महाराज का मैं प्रवचन सुन रहा था, परम पूज्य वृंदावन महाराज बात समझा रहे थे कि देखो भगवान हर जीव के संकल्प को देख रहे हैं। जब हम किसी को जब अच्छे से करता हुआ देखते हैं तो हमारे मन में एक भावना आती ना, काश हम भी ऐसा माला कर सके, काश हम भी रोज जप कर सके। कितनी सदिच्छा है, लेकिन जब हम देखेंगे तभी ना आएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रचार होता है, आचरण के द्वारा बहुत अच्छा प्रचार कर पाते हो, बहुत अच्छा। लेकिन आचरण दिखना भी चाहिए, इसीलिए विजिबल साधना होनी चाहिए। देखिए यहां मैं केवल भागवतम का प्रवचन करने के लिए नहीं बैठा हूं। जिन भक्तों को हम जान रहे हैं उनको कोई विशेष व्यक्तिगत ट्रेनिंग देने का भी कार्य यहाँ पे हो रहा है इसके द्वारा। आप चाहे स्नान किए हों या नहीं किए हों, जैसे कि हम लोग नौकरी पे जाते हैं, कभी कभी बिना स्नान किए भी जाते होंगे, मतलब हम लोग मतलब जुड़ जाते हैं, भाई कर्तव्य जाना है, क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति अगर मान ले कि नहीं भाई हमें तो 5:30 बजे जब करना ही है, अब चाहे स्नान करें चाहे नहीं करें, करने का आना ही है, ऐसी बाध्यता मान लेंगे तो बड़ी अच्छी प्रगति होगी। आप खुद करके देख लेना, बंधन लगा लेंगे अपने ऊपर इस प्रकार का, तो निश्चित रूप से भक्ति में प्रगति होगी। लगाना ही पड़ेगा। और मन बुरा नहीं मानेगा प्लीज, लेकिन मन चलापन करेंगे, आज करेंगे आज नहीं करेंगे तो नाम में रुचि प्राप्त होने में कठिनाई होगी। मेरे शब्द नहीं है, आदरात अनुदिनम, रोज करेंगे और आदर पूर्वक करेंगे तभी रुचि प्राप्त होगी। रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि नहीं? हम मिक्स करके चल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डांट लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रेम दे रहे हैं, लेकिन बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि देयर इज नो अदर थिंग विच यू आर सपोज टू डू एट 5:30 इन द मॉर्निंग टुमारो। ऐसे हर दिन अपने को फिक्स करना है, कल सुबह मुझे कुछ और नहीं करना है। अकेले रह के मैं भक्ति नहीं कर सकता, लोभी लोगों के संग ही मुझे कुछ लोभ मिलेगा, ये बात है। ठीक है, आप देखिए भोजन अकेले भी करने में मजा नहीं आता, 2 4 5 भक्त होते कितना मजा आता है, इज इट नॉट? और एवरीथिंग इफ वी हैव एसोसिएशन वी लाइक। हम खाली इसी बात पे बोल रहे थे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का लोभी है उसके लिए कोई नियम नहीं। अच्छा जो लोभी नहीं है उसके लिए नियम है? नहीं, उसके लिए भी कोई नियम नहीं है, वो कभी भी नाम उच्चारण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत, हाँ इस पे बात आ गई। एक बार एक भक्त ने बोला, प्रभु जी हमें किसी व्यक्ति ने बोला है कि रात में 2 बजे का जो जप होता है वो तमगुण में होता है। अच्छा, ये कौन सी संहिता में लिखा हुआ है? ये ब्रह्मा जी की संहिता में हुआ है। जब भी कोई अब हम थोड़ा सा कठोर, जब भी कोई सो कॉल्ड सीनियर डिवोटी
ऐसी बात बोले तो प्रभु जी जरा ये बताएंगे कि इसका कौन से शास्त्र में लिखा है, ये क्या रेफरेंस है। अगर आपको कोई शॉकिंग बात लगे ना, कुछ बातें तो लॉजिकल होती समझ में आती हैं, कुछ बात एकदम शॉकिंग लगे तो जरा हमसे पूछ लीजिए कि मुझे कौन से शास्त्र में लिखा है। आपने उपदेश अच्छा दिया, इस उपदेशामृत का सोर्स क्या है ये बता दीजिए। कि रात के 2 बजे का जप जो है वो अब तमोगुण में होता है, नहीं कि मतलब रात के सारा जप जो हरिदास ठाकुर जी करते थे वो सब तमोगुण में है। बड़े बड़े साधक तो 1 बजे 1:30 बजे रात के 12 बजे उठ जाते हैं जाप करने के लिए, एकांत में जप कर सकें। सब वो कहाँ से बात आ गई। प्रभुपाद जी 2 बजे भागवतम का अनुवाद करते तो तमोगुण में है। कठिनाई यह है कि लोग सोचने की क्षमता खो दी है, इसलिए व्यक्ति कोई कुछ भी बोलता है और व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है। अब आपके सामने प्रमाण है ही, कभी भी कैसे भी किसी भी तरह से हरिनाम किया सकता है। हमको बहुत डर लगता है, एक बात कोई व्यक्ति किसी भक्त को बोलता है उसके बेचारे की बुद्धि घूम जाती है। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो खाली पूछने के लिए पूछे थे, बड़े सिंसियरली पूछे थे, प्रभु जी क्या 2 बजे का उठ के जब जो होता है वो सब तमोगुण में होता है। किसी भी समय नाम उच्चारण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है 2:36 तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। अतएव हे राजन, मनुष्य मात्र के लिए सर्वः अंतःकरण से, अपने हृदय से, सर्वत्र और सर्वदा, सर्वत्र मतलब कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चा बालक कोई भी कर सकता है, और सर्वदा मतलब हमेशा क्या करना चाहिए। श्रोतव्य, ये शब्द श्रोतव्य शब्द आज्ञा के अर्थ में सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च और बोलना चाहिए, स्मर्तव्य और स्मरण करना चाहिए। देखिए 3 भक्ति जो हैं उसमें नहाने का कोई बंधन नहीं है। वस्तुतः भक्ति जो पूरा जीवन है वो 3 भक्तियों पे ही आश्रित हो जाता है, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये यही परफेक्ट कर देगा, ये इतने में पर्याप्त साधन है आपको भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। और ये मैं केवल अपने मत नहीं दे रहा हूं, सामने श्लोक है, और प्लस अपने ही जीवन में अनुभव करें। इसी समय अनुभव कीजिए कि अभी क्लास छोड़ दें तो क्या बात हम करेंगे और उसका क्या प्रभाव होता है। तुरंत वो बात भगवान से अलग होगी ही, और वह हमारे हृदय में शोक मोह या भय का निर्माण करेगी ही। जब हम ये चीज स्वयं देखने लग जाएंगे तब व्यक्ति का विवेक जागृत हो जाएगा, नहीं हमें भगवान के बारे में सुनना, जितना हो सके भगवान के बारे में सुनना है। स्मरण मीन्स जो सुना उसको स्मरण करे भगवान के विषय में। कई अर्थ हैं। एक तो आपने अर्थ बिल्कुल सही समझा कि जो आपने सुना उसका स्मरण करे। दूसरा एक स्मरण का अर्थ होता है जिज्ञासा, भगवान के बारे में और जानने की इच्छा को भी स्मरण कहा जाता है। 7वें स्कंद में आप देखेंगे जो श्लोक है ना, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, बोला गया था। जब आप कुछ क्लास में सुनते हैं तो अच्छा होगा कि आप कुछ डायरी ले लें अगर आप नए हैं, और आप कुछ नोट कर लें, या अपने मन में एक बात धारण करके चले जाएं। पूरी बात क्लास की याद नहीं रहती है, किसी को भी याद नहीं रहती है, लेकिन एक बात जरूर याद रहती है जो आपको भक्ति में प्रेरित करने के लिए पर्याप्त हो। इसको भी स्मरण कहा जाएगा कि नहीं। बाद में जब वो बातें हम बार बार सुनते रहते हैं तो वो एक प्रकार का मेडिटेशन बन जाता है। मैं समझा पाया? ओके। शुरुआत में चित्त से बातें गायब हो जाती हैं, सुना और फिर गायब, फिर सुना और गायब, लेकिन बार बार जैसे जैसे चित्त सत्वगुण की तरफ टेंड करता है, टेंड मतलब इंग्लिश शब्द इस्तेमाल कर लेता हूँ, अधिक अधिक सत्वगुण की वृत्ति होती है, तो अब जो बातें सुनते हैं वही बातें ज्यादा दिमाग में याद रहती, चढ़ी रहती हैं। श्रवण कीर्तन का ऐसा प्रभाव होता है। सर्वदा भगवान श्री हरि का महात्म्य ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करना कर्तव्य है। इन सब शास्त्र वाक्यों में कर्मी ज्ञानी आदि सभी अधिकारियों के ऊपर भक्ति का अधिष्ठान कहा गया है, अर्थात इन सभी में व्यक्ति की भक्ति की व्यापकता ही उक्त हुई है, अर्थात सभी प्रकार के लोग भक्ति कर सकते। समझ में आए? चाहे वह कर्मी हो,
चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, भागवत क्लास में कोई भी बैठ सकता है, बशर्ते वह बैठना चाहता हो। एकमात्र योग्यता भागवत की यह है कि भक्ति की यह है कि वह भगवान के बारे में सुनना चाहता हो। इतनी सी बात है। इसीलिए आप सभी लोग भक्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। सुनाई पड़ गया? सिंपल। और जो भक्ति के बारे में सुनना नहीं चाहता वह भक्ति का अधिकारी नहीं है। सिंपल। श्रील प्रभुपाद जी कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, इफ ही डज नॉट वांट टू कम एंड एसोसिएट विद अस, देन व्हाई ही इज कमिंग टू लिव विद अस। अगर उसको आकर के कथा नहीं सुनना है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो वो आया ही क्यों हमारे साथ रहने के लिए। जैसे कोई कॉलेज में जाए, दाखिला ले, लेकिन स्कूल जा ही नहीं रहा है, तो प्रश्न होगा ना कि तुम कॉलेज गए किस लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो सामान्य सी बात है, जो लोग भी भक्ति में आते हैं उनको सुनने की रुचि होनी ही चाहिए। जी नहीं। मेरा ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत अलग अनुभव है। कभी कभी लोग अपने माता पिता से पिट करके आते हैं, क्लास सुनने के लिए नहीं आते हैं। कुछ दुख है, कुछ या धाम में केवल रहना है, तो उनको कुछ शेल्टर चाहिए, इसलिए आते हैं। इसीलिए उनका लाइफ टाइम ऑफर जो है वो 2 महीने में समाप्त हो जाता है। ओके, समझ गए ना? और जो व्यक्ति भगवान के बारे में सुनने के लिए रुचि रखता है, उसके हृदय में एक एंजाइटी है कि आज क्या बोला जाएगा, वो जीवन भर भक्ति करेगा। भगवान इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जिसकी श्रवण में रुचि है वह भक्ति कभी नहीं छोड़ सकता, उसकी श्रद्धा बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी, बनी ही रहेगी। श्रीमद् भागवत तो यह समझ गए आप लोग, कोई भी भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति सर्वत्र है, सभी इसके अधिकारी हैं, अर्थात सब लोग भक्ति कर सकते हैं। अब कठिनाई यह है कि सब लोग भक्ति करेंगे नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। कुछ समझ में आ रहा है बात? और ये हम केवल दूसरों को नहीं बोल रहे हैं। एक व्यक्ति को हमने कहा कि भाई भोजन बनाते हुए आप कथा सुन क्यों नहीं लेते? अच्छा, फिर अगले दिन बोला जाता है भोजन बनाते समय कथा क्यों सुन लेते? अच्छा, इट विल टेक सम टाइम। आप में से कितनी माता जी लोग हैं जो कथा सुनते हुए भोजन बनाती हैं? आप माता जी हैं? अच्छा आपका भोजन बनाते कहाँ? आप बनाते हो? आपको बनाते थे? अच्छा, प्लीज रेज योर हैंड्स। देखो नहीं कर रहे। तो कुछ ही भक्त हैं जो ऐसा कर रहे हैं। रत्नभूषिता माता जी, क्या कान खराब हो जाता है क्या भोजन बनाते समय? हैं? तो जय श्री माता जी बना रही हैं, भाव्य माता जी बना रही, श्रुति माता जी बना रही, वेरी गुड। दीक्षा माता जी ऑल्सो, यस, वेरी नाइस। ये सामान्य बात नहीं। तुलसी माता जी तो हॉस्टल में खाती हो आप? हाँ ओके ठीक है, हॉस्टल में खाती तो नहीं बनाती। नाम लेके नहीं बोली प्रो जी। ओके, अरे तो कौन जान रहा है? आपका असली नाम तो है नहीं, कौन जान रहा? नाम बोल दे रहे, क्या दिक्कत है? मैं जब भोजन बनाता हूँ तो मैं रियली नहीं चाहता कि मेरे साथ में कोई रहे, क्योंकि मेरे 1 घंटा बढ़िया हीरिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा हीरिंग हो जाती है। आई जस्ट कुक माई सेल्फ। कुक माई सेल्फ मीन्स आई कुक माई सेल्फ अलोन, सो टू सी। आप लोग का अनुभव होगा कि कुकिंग कर रहे हैं, अपना अकेले करो, सब्जी काटो, कथा चलती रहेगी, वो गड़गड़ गड़गड़ करते रहो, 1 घंटा आराम से 1 घंटा सुनने को मिल जाता है। नहीं तो वो 1 घंटा निकालना ही भारी हो जाता है। तो ये जो हीरिंग कर रहे हैं सो कर रहे हैं, और 2 4 5 घंटे की हीरिंग और हो जाएगी, लेकिन उसके महत्व को ही नहीं समझना तो क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कि बार बार रिपीट करें। कुछ भक्त हैं कार चलाते चलाते सुन लेते हैं, अगर एक्सीडेंट नहीं हो तो अच्छा आइडिया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप उसको कार ठीक चला सकें। और नॉट टू बी डन ऑन बाइक, बाइक पे ना करें, बाइक बहुत खतरनाक है। हमको ये भी पता नहीं कि कार में किया जाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड कृष्णा बिकम्स हैप्पी, मोर हैप्पी। एक माता जी हमको बोल रहे थे कि हमारा भाव नहीं आता भगवान के प्रति जब हम कुकिंग करते हैं। आप जरा कथा सुनिए, ध्रुव महाराज का चरित्र, भीष्म देव की स्तुति, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के प्रति भाव नहीं आए? भाई हम तो अपने अनुभव से बोल रहे हैं, कितना भगवान की बातें अच्छी अच्छी सुनने को मिलती हैं, है ना?
तो वो व्यक्ति कैसे भगवान की बात सुनते हुए भोजन बनाएगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा? तो कुछ ट्राई करके देखना चाहिए। जो लोग सुनते हैं कि आप लोग के मन में ऐसा भावना नहीं है, कितनी भक्ति भावना बढ़ जाती है जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुन रहा होता है। और दूसरा बात, एक और बात बताऊं आपको, जैसे इस समय आप ये तो अनुभव कर रहे होंगे कि मैं बहुत प्रसन्नता से क्लास दे रहा हूं। आप इस क्लास के बाद बात करेंगे तो एनर्जी अलग हो जाएगी। मैं खुद अनुभव करता हूं, जब मैं क्लास दे रहा होता हूं तो खूब खुशी से क्लास दे रहा होता हूं, भगवान की बात हो रही होती। ऐसी आप किन्हीं भी महाराज को ले लीजिए, हम तो नराधम है, लेकिन बाकी लोग तो महाराज लोग, देखा है महाराज जी कितने प्रसन्न थे आज सुबह। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, प्रभुपाद जी, जितने भी भक्तों को आप देखेंगे तो कथा बोलते समय उनको बहुत सुख मिल रहा होता है। तो जो सबसे सुखी अवस्था में क्लास दे रहे हैं और वो बातें भगवान के बारे में बोल रहे हैं जिनको अच्छी लगेंगी भगवान के विषय में, तो अब वो बात आप सुनेंगे तो आप प्रसन्न नहीं होंगे। कुछ दिमाग में जा रहा है आपको कि नहीं जा रहा है? जब वक्ता बोलता है तो वक्ता वही बातें बोलता है जो उसको अच्छी लगती हैं, एक बात। और जब वक्ता भगवान के बारे में बोल रहा है तो उसको भगवान के संबंध में जो बातें अच्छी लगी वो बोल रहा है। तो आपको बढ़िया बढ़िया माल छांट के मिल रहा है कथा के संबंध में। तो आप कथा सुन रहे हैं, आप खुश होते जाएंगे। खुश होना स्वाभाविक है, एक तो भगवान की बात सुन रहे हैं और दूसरा वो वक्ता बड़ा प्रसन्नता से भगवान के बारे में बोल रहा था, वह बात सुन रहे हैं उसको और एक और बात बताऊं, क्लास के समय भगवान और रियलाइजेशन देते हैं और बात खोलते हैं, वह भी आपको सुनने को मिल जा रहा है रेडीमेड। तो खाना बनाते जाओ, घर की सफाई करते जाओ, उसके बाद कथा सुनते जाइए। सब तो भक्ति हो गया। वो गृहस्थी धर्म क्या हुआ? कोई तो गृहस्थी प्रस्ती नहीं हुआ, सीधे भगवत धर्म हो गया। स्नान करते हुए भी आप सुन सकते हैं। ये सब बातें भी आगे होने वाली। सर्वत्र सर्वदा हर जगह हर किसी के द्वारा कभी भी भक्ति की सकती है। अगर नहीं कर रहे तो किसकी गलती है? हमारी गलती। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं प्रथम स्कंद में, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड फॉर हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। एकदम स्पष्ट कहते हैं तकनीकी विज्ञान का उद्देश्य उपयोग भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए किया जाना चाहिए। और आप करके देखिए, यहां तक आप आश्चर्य करेंगे। प्रभुपाद जी, हमने सुना इस प्रकार से, अमेरिका में थे, कोई नहीं था क्लास में, खुद ही क्लास दिए, उसको रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्ड क्लास को फिर खुद सुन रहे थे। अब आपको आश्चर्य होगा, लेकिन जो लोग अकेले हैं वो क्या खुद खाना बनाकर खुद ही भोजन नहीं करते? ये तो कोई अदृष्ट विषय नहीं है। अकेला व्यक्ति रहता है, खुद ही खाना बनाता है और खुद ही उसको एंजॉय करता है भगवान को भोग लाकर। तो ऐसा भी इतने 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 ज्यादा लोभी है आचार्यगण भगवान की कथा को लेकर के। ये जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य, जो आचार्यों के तात्पर्य लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह सब इनकी अत्यंत प्रसन्न अवस्था है। इन्होंने भागवत को, जब भागवत पढ़ रहे हैं, उस जो रियलाइजेशन मिल रहे हैं, उसको सुखी हो रहे हैं, वह उनकी वाणी के द्वारा, उनकी लेखनी के द्वारा आ रहा है। इसीलिए इनको पढ़कर हम लोग सुखी हो जाते हैं। सिंपल बातें हैं। प्रभुपाद ने बोला ना, दीज पर्पट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसिस। जो भागवत पढ़ के उनको प्रसन्नता हुई, जो श्लोक से सीखे, वह रखा है तात्पर्य में। आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। ये बात है। तो हम अब क्या सीख रहे हैं? सीख यह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, उसका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, अगर वह भगवान के बारे में सुनना चाहता है तो वह भक्ति का अधिकारी है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हृदय शुद्ध हो या ना हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। भक्ति की, क्षमा कीजिएगा, व्यक्ति की भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए। जो भक्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, भागवतम, भगवत गीता, उन शास्त्रों को पढ़ने में श्रद्धा अर्थात रुचि, इच्छा होनी चाहिए। रुचि से मतलब कुछ टेस्ट होना चाहिए। यही भक्ति में आने की एकमात्र योग्यता है। बताइए शर्मा जी, क्या है भक्ति में आने की योग्यता? हृदय एकदम निर्मल, स्वच्छ, पवित्र, परम हो जाए ना? क्या है? हृदय शुद्धि की अपेक्षा नहीं है। भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ, इतना धीरे बोली कि कोई ना सुन पाए। हाँ, भक्ति प्रतिपादक ग्रंथों पे श्रद्धा होनी चाहिए। क्या मतलब है? जो भी शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। और जो भी शास्त्र है, अच्छा, ज्ञान कांड के शास्त्र, हाँ, प्रभुपाद जी के जो शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी उसमें लिखा गया है वो अप्लाई करना चाहिए जीवन में। श्रवण कीर्तन, ये सब बोला मैंने। क्या बोला था? जो बोला था वो रिपीट कीजिए। अप्लाई करना नहीं करना वो आगे की बात है। क्या इनको दीजिए, क्या नाम है, नौटियाल जी को दीजिए। नौटियाल प्रभु बताएंगे, वरुण देवता बताएंगे। पता तो चले कि भक्ति माने के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या क्वालिफिकेशन है, हम बताइए। एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन क्या है भक्ति की?
भक्ति प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। मतलब श्रद्धा मतलब कि इससे मेरी भक्ति बढ़ेगी। श्रद्धा का मतलब सुनने की इच्छा, इच्छा। ये बात है। और फोर्स नहीं, खुद से क्या देखे बड़ा रुचि हो रही है, अच्छा लग रहा है, और उससे क्या होगा, वो सुनेगा और कथा जाएगी तो आगे सारी सफाई अपने आप कर देगी। और जैसे जैसे कथा सुनते जाएंगे वैसे वैसे अंधकार नष्ट होगा, वैसे वैसे और सुनने में रुचि आएगी। अब क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, और क्या आप ये नहीं देख रहे कि जो बातें सूक्ष्म हैं वह भी समझ में आने लगी। अब सूक्ष्म कर समझ में आता है, सटल पॉइंट्स वो और रसमय लगता है, वो और रसमय लगता है, वो अपने आप आपको अधिक दिखने लग जाएंगे। तो क्या हो रहा है, ये कथा का ही प्रभाव है कि हमारे हृदय को शुद्ध कर रही है, इसलिए हम जो बातें बोली जानी उसकी सूक्ष्मता को और समझ पा रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है बशर्ते उसको कथा सुनने की इच्छा हो। ठीक है, श्रीमद् भागवत 2:4-18। वाह, ये तो हमारा प्रसिद्ध फेवरेट श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। अब ये स्थापित करता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी भक्ति का अधिकारी है। हमें योग्यता ढूंढने की जरूरत नहीं है, योग्यता भक्ति अपने आप निर्मित कर देगी। बस वो व्यक्ति भक्तों के शरणागत होकर भगवान की भक्ति करने के लिए इच्छुक होना चाहिए। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकशा, आभीर शुंभा यवना खसादयः, आभीर शुंभा यवनः खसादयः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः, शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुकश आदि पापाचारी जातियां भी जिनके आश्रितों का आश्रय लेने पर शुद्ध हो जाती हैं, अर्थात भगवान के भक्तों का जो भगवान के चरणों पर आश्रित होते हैं उनका आश्रय लेने पर शुद्ध हो जाती हैं। कितनी शुद्ध हो जाती हैं, जितने वो भक्त शुद्ध हैं उतनी शुद्ध हो जाती हैं। उन भगवान श्री हरि को प्रणाम है। इन आदि वाक्यों में चंडाल कुल में उत्पन्न और अपने कर्मों से चंडालता प्राप्त व्यक्तियों का भी भक्ति में अधिकार देखा जाता है। तो एक तो भाई योग में लगे, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, जो कुछ वह भी अधिकारी है, और अब जो कोई योग में नहीं लगा है, जो कोत्ता खाने में लगा है, वह भी भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। तो अब बताइए कि अगर माया हमें इस प्रकार से बोल रही है कि तुमको तो भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती, तो ये नितांत झूठ बात है या नहीं है? भाई कुत्ता तो नहीं खा रहे हैं, कर्मी ज्ञानी तो नहीं है, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है, तो निश्चित ही भक्ति देव की कृपा से हम धीरे धीरे करके पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गया सर्वत्र की व्याख्या, अर्थात कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। अब जरा सर्वदा को देख ले। सभी अवस्थाओं में ही भक्ति की योग्यता है, यथा गर्भ में रहते समय प्रहलाद आदि का। कोई कहे, अगर सोचे कि भाई वॉशरूम में कथा नहीं सुन सकते हैं, भाई सुबह का समय जो कथा है वो तो और अमृत की तरह जाती है, कम से कम 15-20 मिनट उसमें बताते हैं। छोटे से गर्भ में अगर कहें तो मच्छर वच्छर आसपास होते हैं, तो उसमें भी आप कथा सुन सकते हैं। लगाइए स्पीकर और चालू कर दीजिए। वाई शुड वी वेस्ट सम टाइम, एनी टाइम। दिन में तो वैसे भी थोड़ा कम ही मन करता है, सुबह के समय लगा देना चाहिए कथा में, सीरीज की सीरीज सुनते चले। हमें व्यक्ति को बताए और वो ऐसा किए और वो जब करने लगे, फिर छोड़ दी तो फिर जब बंद हो गया। मैंने कहा कोई समय नहीं ना, तो बाथरूम में शिव करते हो ना, हाँ शिव तो करते, उस टाइम सुनो। सुनते 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 वाकई 16 माला जब करने लग गए। सुनने का ऐसा प्रभाव है, लेकिन अब सुना बंद कर दी तो जब भी करना बंद कर दीजिए, ये रहता है। तो गर्भ तो कोई बहुत पवित्र स्थान नहीं होता है। गर्भ में पवित्र क्या स्थान होता है? पवित्रता क्या होती है? कुछ भी नहीं होता, और अत्यंत अनकंफर्टेबल होता है। वहां भी प्रहलाद महाराज नारद जी से भागवत सुन लिए। तो समय की दृष्टि से तो अनंत बड़ा है ना। कोई अगर किसी का 5 साल का बच्चा है तो गर्भ से तो बड़ा ही उम्र है ना।
ये देख रहे हैं शास्त्र की बात, कोई करे अभी तो बच्चा है अभी सुन नहीं सकता, तो क्या गर्भ में है? गर्भ से तो बाहर है। जब गर्भ में, अभी कुछ विचारनीय बात है, गर्भ में बच्चा कौन सी हिंदी अंग्रेजी जानता है? आप लोग छोटी छोटी बात पे विचार कीजिए, आप चमत्कृत हो जाएंगे। अच्छा, गर्भ में कर्मयोग कर सकते हैं? क्या ये विचार किया जाए, क्या गर्भ में कर्मयोग कर सकता है? निष्काम भाव से अपने कर्मों को समर्पित, को हिल नहीं सकता है तो कर्मयोग क्या करेगा? कोई कर्म ही नहीं कर पाता। ज्ञान योग तो जरूर कर लेगा, अष्टांग योग तो कर ही लेगा, है कि नहीं? एकदम स्थिर होकर बैठ जाएगा। बेचारा बेचारा बच्चा हिल नहीं पा रहा है, कैसे हम भैया पद्मासन लगाएंगे? गर्भासन में लगे हुआ कांस्टेंट 6 महीना। अब ऐसी अवस्था में भक्ति की जा सकती है, तो अब बताइए, अगर हम यह कहें कि इस वजह से हम जप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फिर अगली बार गर्भ में जाके भक्ति करेंगे? उससे तो कुछ कंफर्टेबल अवस्था में ही है ना। एक एक शब्द पे विचार करेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गर्भ में तो बच्चा कुछ नहीं समझ सकता ना। और नारद जी के केवल इजी इजी श्लोक बोलेंगे, ये एक आश्चर्य की बात, परम भागवत है। आपको जादू नहीं लग रहा? ये वो गर्भ से बाहर आए रेडीमेड महाभागवत होकर के, और हम कहें कि बच्चों को बाद में सिखाएंगे। एक विचारनीय बात है। सुनाई देना ही भक्ति है, समझ में आना आगे की बात है। सुनाई पड़ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे करके सुनते सुनते भगवान हृदय को पवित्र कर देंगे, वो समझ में भी आने लग जाएगा। लेकिन ये आपको आश्चर्य नहीं लग रहा कि माँ के गर्भ में जब कोई ना काका का जानता है, ना अंग्रेजी जानता है, ना कुछ जानता है, वो कैसे भगवान की बात समझ गया? क्योंकि भगवान की बात सीधे आत्मा पे कार्य करती है, ये हम समझ सकते हैं। और बाकी कैसे समझ गए, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इससे एक शिक्षा जरूर मिलती है कि कोई माँ है, उसके मतलब बच्चा गर्भ में है, तो उसे कथा जरूर सुननी चाहिए, जरूर सुननी चाहिए। और बच्चे बाहर आ गए हैं तो भी उनको बिठाना चाहिए। यहाँ भी जो उपस्थित माताएं हैं, क्या बच्चों को पीट पीट कर ट्यूशन नहीं पढ़वाती हैं? पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, ये ले, नहीं पढ़ेगा, ये ले। अब ऐसे पीट पीट कर कथा में तो नहीं लाया जाता है, लेकिन कुछ लाने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? कितना अमेजिंग है ना। चल दीजिए, ठीक है। बाल्यकाल में ध्रुव आदि का, तो प्रहलाद ने माँ के गर्भ में भक्ति करी, और ध्रुव महाराज 5 साल के थे, तो वह भी आप देखिए उस जमाने में 5 साल में पाठशाला में जाते थे। पाठशाला नहीं गए, लेकिन सारा ज्ञान प्रकाशित हो गया भगवान की भक्ति करके। भागवत की बड़ी सुंदर शैली है कि उदाहरण और कथा के माध्यम से लोगों को समझा देते हैं। एकदम समझ में आ गया, हाँ प्रहलाद तो 5 साल गए, तो वहां भक्ति करी। यौवन में अम्बरीश आदि का, अम्बरीश महाराज ने युवावस्था में भक्ति करी, और वार्धक्य में ययाति आदि का, तथा मृत्यु काल में अजामिल आदि का भक्ति में अधिकार देखा जाता। मरते समय भी भक्ति कर ली, तब भी बच गया, तब भी बच गया। तो कोई अगर कहे कि हम वृद्ध हो रहे हैं, अब हमारे पास कहाँ समय बचा है, तो मृत्यु शैया से थोड़ा दूरी है ना, 1-2 साल तो अभी बचा है, तो वहां भी तो भक्ति की जा सकती है। कितना सुंदर तात्पर्य है। इसीलिए एटलीस्ट मैं अब काफी समय से अपनी प्रीचिंग में सबको इनवाइट कर रहा हूं, सबको, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो। अपितु मैं वृद्ध भक्तों का भी आज अनुमोदन करना चाहूंगा। बहुत से भक्तों को हम देख रहे हैं कि यद्यपि शरीर अस्वस्थ है, बुढ़ापे में होता ही है, लेकिन उत्साह भक्ति का एकदम बहुत ज्यादा है। हम नाम ले लेना चाहते, नारायणी माता जी हम रोज देख ही नहीं पाते, इतना जल्दी जब कर लेती हैं। प्राय मैं समझता जब मैं उठता हूं उससे पहले ही शायद उनका माला हो जाता होगा। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग डिटर्मिनेशन। ऑल्दो भक्त लोग नहीं चाहेंगे कि हम नाम लेकर मैं गुणगान करें, बट दिस इज अमेजिंग। बहुत से भक्तों हम देख रहे हैं, हमारे कृष्ण कृपाचित प्रभु है, माता जी है, प्राण प्रभु माता जी, कितना रोज 2 बजे उठ के माला करना। तो ये सब एकदम बात भूल जाइए कि हम बुढ़े हैं। ये हमारी क्या नाम है वो कालिंदी माता जी है, व्हाटएवर शी हैज टू बी देयर। जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन हम ये मान लेंगे कि अब आज शरीर छूट गया उनका और कोई कारण नहीं हो सकता है। व्हाट अमेजिंग डिटर्मिनेशन।
तो ये सोचना कि हम वृद्धावस्था में हैं इसलिए भक्ति नहीं कर सकते, यह भी गलत है। बल्कि बड़ी सुंदर बात बताऊं, श्रील प्रभुपाद जी के पास अमेरिका में एक वृद्ध व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि क्या मैं हरे कृष्णा कर सकता हूँ? कहते हैं हाँ। प्रभुपाद ने कहा हाँ क्यों नहीं कर सकते? तो माला थी। प्रभुपाद ने कहा देखो ऐसे करो, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नेक्स्ट पे जाओ, फिर महामंत्र बोला और श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा 108 बार बोल के उसको दे दिया। उस व्यक्ति ने माला छोड़ी ही नहीं। भक्तों से सुना इस तरह से कि उसके बाद जिंदगी बीत गई, मैं जितना समय था उसके पास उसने माला छोड़ी ही नहीं। हरे कृष्णा। दिस ईगरनेस ऑफ स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मस्ट बी देयर। किसी को भी मिले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। एक मेरा दोष जरूर है कि जब कोई भक्ति में आता है, उत्साहित देखता हूं तो मुझे ऐसा, मैं एक दिवा स्वप्न देखने लगता हूं कि ये तो जिंदगी भर करेगा। भाई अब वो स्वप्न टूट गया है, मुझे पता है कि हर पूरा जिंदगी नहीं करेगा, लेकिन जब तक करा वह भी बहुत अच्छी बात है, आगे फिर हुआ सकता है। लेकिन रियली जो नियमित रूप से कर रहे हैं उनका भविष्य तो इतना उज्जवल है जिसकी धारणा वह स्वयं नहीं कर सकते। अगर आपको ये देखने लग जाए ना कि इस व्यक्ति का आगे क्या होने वाला है, जो लोग जाप कर रहे हैं, तब बहुत सम्मान की बुद्धि जागृत हो जाएगी। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? Anyone who is chanting Hare Krishna is going to Golok। जो भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, ऑब्वियसली अगर वैष्णव का अपराध नहीं कर रहा तो आप कौन सा भाला मार रहे हैं भक्तों को? सब अच्छे भक्त हो तो सब भगवान के पास जा रहे हैं। किसका सम्मान किया जाए बताइए? अच्छा, कोई कहेगा कैसे मालूम कि वो जा रहे हैं? तो जरा ये बता दीजिए कि आपको कैसे मालूम कि वो नहीं जा रहे हैं? कौन माइक का लाल यहां बोल सकता है कि जो जाप कर रहा है वो नहीं जा रहा है? हु कैन डेयर टू स्पीक दैट? क्या आपके पास प्रमाण है? आपका मतलब कोई भी व्यक्ति जो शक कर रहा है, क्या प्रमाण है कि वह जो हरे कृष्ण मंत्र कर रहा है वह भगवान के पास नहीं जाएगा? क्या हम ही वीजा ऑफिसर हैं गोलोक के कि नहीं देंगे उसको वीजा? शास्त्र तो कह रहा है कि एक नाम बोलने वाला भी चला जाएगा, तो 16 माला करने वाला नहीं जाएगा। ये बोलने का, ये संदेह करने का अधिकार हमको कौन दिया? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, Anyone who is chanting 16 rounds, do not find fault with him or her। जो कोई भी 16 माला जप कर रहा है उसका आप कुछ निंदा मत कीजिए, वो सही रास्ते पे बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन कर रहा है अपना, वो सब ठीक हो जाएगा। स्पेशली अगर आप गुरु नहीं है, उनके टीचर नहीं है, अब चुप रहना ही बेहतर है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो एक्सटर्नल है। ठीक है, देखिए अजामिल की केस स्टडी करेंगे तो यही गलती तो यमराज से हो गई ना। वो उसके पापों को तो देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि अनजाने में वह अपने बच्चे का नाम बुला रहा था। अनंत क्या कर रहे हो? ऐसे, नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ। नारायण तुमने खाया कि नहीं? अनंत तुमने खाया कि नहीं कुछ? ऐसे करके अनंत अनंत बोले तो आप कुछ गिनेंगे नहीं ना। लेकिन वो सब अकाउंट में जा रहा था। और वहीं समझना चाहिए, कान्य कुब्जे दुजा आसित दासी प्रति अजामिल। कान्य कुब्ज में जप कर रहा था, जप तो नहीं कह सकते लेकिन बोल रहा था नारायण, और वहां बार बार बोला जा रहा है कि असीमित लाभ हो रहा था। इस प्रकार शास्त्र की बात को स्वीकार करके व्यक्ति को अपनी श्रद्धा को स्थिर करना चाहिए। जो नाम उच्चार करना ठीक है, अब वो बाह्य आचरण उनका खराब है सही है, वह उनके गुरु जाने, हमें से मतलब नहीं। और प्रचार में भी आप लोगों को कन्विंस कीजिए कि वो जप करें। अगर प्रचार कर रहे हैं, सारी कहानी बोल रहे हैं और जप करवाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो उससे कोई खास लाभ उनको होगा नहीं। कुछ होगा, अच्छा लगेगा, लेकिन वाकई लाभ नहीं होगा अनलेस दे कम टू द पॉइंट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। सभी का अधिकार है। जैसा कि दूसरा कह रहे हैं नारकी योनि। ओ समय समाप्ति घोषणा। अब हम सर्वदा क्लास नहीं कर सकते, क्लास यहाँ रोकते हैं। एक श्लोक बोल लेते हैं, चल इसको बोले बना तो रहा नहीं जाएगा। नार की योनि प्राप्त करने पर भी भक्ति में अधिकार है, जैसे उगता है। अरे भैया ये तो गृहस्थी नरक है, इस नरक में हम रह रहे हैं, तो ठीक है वही नरक में जप कीजिए। यथा यथा हरे नामा कीर्तयन्ति च नारकाः तथा तथा हरौ भक्तिम उद्वहन्तो दिवम ययु। उसी नरक से तुम भगवान के पास चले जाओगे। जब नरक में लोग भगवान का नाम जपते हैं, हर बार नहीं जपते हैं, अगर मिल गया जपने को तब जपते हैं, नहीं तो नरक खाली हो जाएगा। तो उनमें भगवान के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है और वे आध्यात्मिक जगत में चले जाते हैं। नरसिंह पुराण
अतएव एकमात्र भक्ति का ही साधन के रूप में निर्धारण हुआ। उसके बाद प्रेम भक्ति के बारे में बताया जाएगा, तो उसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि आप नरक में हैं, है नहीं, लेकिन मान लो ऐसी महसूस हो रहा है कि अब सास परेशान कर रही है और ये परेशान कर रहा है और वो परेशान कर रहा है, ये बहुत परेशानी, पानी नहीं है, व्हाटएवर, तो वहीं रहकर चिल्लाना शुरू कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप यह क्यों नहीं कहते कि आप हरे कृष्ण मंत्र को बेचना चाहते हैं हमको? जी हाँ, बेचना मतलब आई वांट टू सेल द होली नेम, टेक दिस होली नेम, ये इस अर्थ में, नॉट इन द सेंस ऑफ बेचना, बट हाँ यही करने के लिए, इसीलिए भागवत बोल रही है। तो क्या भागवत पढ़ करके आपको भगवान का नाम लेने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? एक बात बोल के रोकूंगा, आपको नाम में रुचि हो या ना हो, लेकिन नाम लेने में रुचि हो जाएगी भागवत से। कुछ समझ में आया? दोनों बातें अलग अलग हैं। नाम कर रहे हैं, उसमें टेस्ट मिले या ना मिले, लेकिन नाम का अनुभव, नाम का प्रभाव सुनकर के व्यक्ति, नाम के रिवॉर्ड सुनकर के व्यक्ति भक्ति को, नाम लेने में रुचि रखता है, और जब नाम लेंगे तो फिर नाम में रुचि प्राप्त हो ही जाएगी। So with this, we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय